नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित पुरी आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में, यानी कि आपसी समझौते से, आपसी रजामंदी से किसी भी एफआईआर को खत्म करना। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉम्प्रोमाइज क्वैशिंग होती क्या है, इसे कब फाइल किया जा सकता है व किस कोर्ट में फाइल किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चन की यह पिटीशन किस प्रकार के ऑफेंसेस, किस प्रकार के अपराधों के लिए फाइल की जा सकती है। क्या कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर किसी एफआईआर को पार्शियली भी क्वैश करवाया जा सकता है या रद्द करवाया जा सकता है। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ किसी इशू को लेकर कोई एफआईआर दर्ज हुई थी, तो क्या ऐसे में ऐसी एफआईआर को भी कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर क्वैश करवाया जा सकता है। तो आज हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन दबाना। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का मतलब होता है कि किसी भी एफआईआर को रद्द करवाना। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर की। कॉम्प्रोमाइज का मतलब भी सबको पता है कि आपसी राजीनामा, आपसी समझौता। तो कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर का मतलब है कि आपसी रजामंदी से, आपसी समझौते से किसी भी एफआईआर को रद्द। तो दोस्तों, सबको पता ही है कि हमारे देश में जो केसेस हैं वो बहुत लंबे चलते हैं और कई बार तो इनमें सालों साल का समय लग जाता है। कई बार पार्टीज इसी चीज से परेशान हो जाती हैं। कई बार देखने को मिलता है कि लोगों का केस के दौरान मूड चेंज हो जाता है और वह केसेस से बाहर निकलना चाहते हैं। क्या ऐसे में कानूनी तरीके से इन केसेस से बाहर निकला जा सकता है? तो इसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर। कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग ऑफ एफआईआर एक ऐसा जबरदस्त तरीका है जिसके तहत आसानी से किसी भी केस को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सकता है, वह अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाया जा। दरअसल जब भी पार्टीज का आपस में समझौता हो जाता है और वह केसेस से कानूनी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ऐसे में वह सीआरपीसी की धारा 482 यानी कि इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, इस धारा के तहत माननीय हाई कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग की पिटीशन फाइल की जा सकती है। अपने केसेस को क्वैश करवाया जा सकता है, एफआईआर को रद्द करवाया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग फाइल करने का तरीका क्या है। जब भी पार्टीज का आपस में समझौता हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहले उन्हें एक कॉम्प्रोमाइज डीड तैयार करवाना होता है, एक लिखित राजीनामा तैयार करवाना होता है। इसके लिए चाहे तो वह खुद एक कॉम्प्रोमाइज डीड तैयार कर सकते हैं, राजीनामा चाहे अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं, और चाहे तो किसी एडवोकेट को एंगेज कर सकते हैं, उनकी भी हेल्प ली जा सकती है। और इस राजीनामे में यह ध्यान रखना होता है कि इसमें केस की डिटेल्स होनी चाहिए, जो कंडीशंस हैं वो जरूर होनी चाहिए, और कॉम्प्रोमाइज होने के कारण क्या है उन्हें भी मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद पार्टीज अपने एडवोकेट के जरिए कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग पिटीशन तैयार करवा सकते हैं और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज डीड को अटैच करके माननीय हाई कोर्ट में पिटीशन को दायर किया जा सकता है। माननीय हाई कोर्ट सारे तथ्यों की जांच करने के बाद, फैक्ट्स को जांचने के बाद, पार्टीज को निचली अदालत में जाकर स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाने का ऑर्डर कर निचली अदालत में रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के बेसिस पर माननीय हाई कोर्ट बनते केसेस में एफआईआर को क्वैश कर देती है, एफआईआर को कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर रद्द कर देती है। नंबर 2, किस प्रकार के ऑफेंसेस के लिए कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चनिंग पिटीशन को फाइल किया जा सकता है। हमारे भारतीय कानून सीआरपीसी के मुताबिक जो अपराध हैं, ऑफेंसेस हैं, उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज कंपाउंडेबल ऑफेंसेस, नंबर 2 इज नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है जिसे कानूनी तौर से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है जिसमें समझौता नहीं किया जाता। सीआरपीसी की धारा 320 ऑफेंसेस की एक लिस्ट दी गई है जिनमें कानूनी तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, जिन्हें कंपाउंड किया जा सकता है। और अगर कोई ऑफेंसेस ऐसे हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते तो वह नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, यानी कि उनमें समझौता नहीं किया गया। सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी की कोई एफआईआर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के तहत रजिस्टर्ड है तो क्या ऐसे में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता?
तो क्या ऐसे में एफआईआर को क्वैश नहीं करवाया जा सकता? सीआरपीसी की धारा 482 के तहत माननीय हाई कोर्ट को स्पेशल पावर्स दी गई हैं और इन पावर्स का यूज करते हुए माननीय हाई कोर्ट लगभग हर तरह के ऑफेंसेस के लिए, हर तरह के अपराध के लिए इसका आपसी राजीनामा हो जाता है तो माननीय हाई कोर्ट एफआईआर को क्वैश कर सकता है। परंतु एफआईआर क्वैश करते हुए माननीय हाई कोर्ट को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दी गई गाइडलाइंस का ध्यान रखना होता है, उन गाइडलाइंस का पालन करना होता है और इन गाइडलाइंस के मुताबिक हाई कोर्ट उन्हीं केसेस को क्वैश कर सकता है, उन्हीं केसेस को रद्द कर सकता है जो प्योरली सिविल नेचर के हैं, जिनमें या तो पैसे का कोई लेन देन है, या तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, या कुछ ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स हैं जिनको रद्द किया जा सकता है। जैसे कि आईपीसी की धारा 498, 406 के तहत कोई एफआईआर दर्ज है तो उसे क्वैश किया जा सकता है। अलावा कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं जिनके लिए अगर पार्टीज का कॉम्प्रोमाइज भी हो गया है तो भी समझौते के बेसिस पर एफआईआर को क्वैश नहीं किया जा सकता। जैसे आईपीसी की धारा 304, आईपीसी की धारा 302, 376, 307 यानी कि गैर इरादतन हत्या करना या हत्या का केस या हत्या करने की कोशिश करने का केस या रेप करने का केस, यह ऐसे हीनस ऑफेंसेस हैं, ऐसे घिनौने व जघन्य अपराध हैं कि इन्हें कॉम्प्रोमाइज हो जाने के बाद भी क्वैश नहीं किया। ऐसे केसेस में जिनका समाज पर बहुत नकारात्मक असर, केसेस में कॉम्प्रोमाइज होने के बाद भी एफआईआर क्वैशिंग नहीं। नंबर 3, क्या किसी एफआईआर को कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर पार्शियली भी क्वैश करवाया जा सकता है? क्या आंशिक रूप से भी एफआईआर को रद्द करवाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाल ही में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई एक जजमेंट। केस टाइटल है सुनील तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में 3 लोगों पर एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है धारा 34, धारा 406, धारा 420 के तहत। यह मामला पैसों के लेन देन का मामला था, लेकिन एक्यूज नंबर 2 का कंप्लेनेंट से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और एक्यूज नंबर 2 और कंप्लेनेंट एक कॉम्प्रोमाइज क्वेश्चन पिटीशन लेकर माननीय हाई कोर्ट के सामने पेश होते हैं और एफआईआर को पार्शियली क्वैश करने की रिक्वेस्ट करते हैं। इस केस में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए एफआईआर को एक्यूज नंबर 2 के अगेंस्ट क्वैश कर दिया। माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक किसी भी एफआईआर को पार्शियली क्वैश किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, क्या पब्लिक सर्वेंट द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को भी कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर आपसी राजीनामे के आधार पर क्वैश करवाया जा सकता है? क्या उसे भी रद्द करवाया जा सकता है? तो इसका जवाब दिया है माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही के सालों में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स दी हैं, जैसे कि कंवलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2018, मनोज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2019 और निर्मल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2022। यह ऐसी जजमेंट्स हैं, इन जजमेंट्स में उन केसेस का जिक्र किया गया है जिन केसेस में पब्लिक सर्वेंट्स के साथ इशू हुआ था और पब्लिक सर्वेंट्स के कहने पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन पार्टीज का आपस में समझौता हो जाने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट्स द्वारा करवाई गई एफआईआर को भी क्वैश किया है, रद्द किया। का कोई इशू ऐसा हुआ है जो पब्लिक सर्वेंट के साथ था और अगर उनका आपस में कोई समझौता हो जाता है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। दोस्तों, यह सारी बात हुई कॉम्प्रोमाइज क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के बारे में, यानी कि आपसी समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द करवाने के बारे में। आप सबको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना। अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वह नीचे दिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।